स्टूडेंट्स नमस्ते। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। देख लेते हैं ऊपर कर तो कुछ नहीं, देखने को मिल जाता है तो ऊपर कर तो कुछ नहीं होता, कर तो है ना। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ वास्तुरम। एप्लीकेशन वास्तुरम मैंने बताया है, आप मेरे पिछले लेक्चर में देख सकते हो। इतने लेक्चर जो पोस्ट में है उसमें वास्तुरम मैंने पढ़ाया हुआ है। वास्तुरम आप देख सकते हो। उसको एप्लीकेशन जो है पहला एप्लीकेशन और वेरी मोस्ट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ वास्तुरम का पहला है जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम वास्तुरम। हम यहाँ पे कूलॉम लॉ को प्रूव करेंगे पर गॉस थ्योरम की हेल्प से। कूलॉम लॉ पीछे पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं कूलॉम लॉ क्या होता है। कूलॉम लॉ टू चार्जेस दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को फाइंड करता है, यानी F इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। याद होगा पीछे का है कूलॉम लॉ। इसको अब हम गॉस थ्योरम की हेल्प से प्रूव करेंगे। गॉस थ्योरम की हेल्प से F की वैल्यू निकालेंगे, यानी दो चार्ज के बीच का वैल्यू। क्या काम करते हैं चलिए देखो। यहाँ पे एक मैंने सर्फेस ले लिया, सर्फेस सपोज दैट एस है। यहाँ पे एक स्मॉलर सर्फेस लिया, छोटा सा ds, एक पॉइंट लिया O, यहाँ पे चार्ज है प्लस r डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है। एक कूलॉम लॉ में जैसे डायग्राम का ठीक उस तरह से डायग्राम है। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं। यहाँ पे आपको याद होगा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट भी याद है और उसका जो फार्मूला है वो भी याद है, जिसमें हम फाई की वैल्यू निकालते हैं। गॉस थ्योरम में फाई की वैल्यू निकाली गई है और जो कूलॉम्स लॉ है उसमें एफ की वैल्यू निकाली गई है। जनरली फाई की जो वैल्यू है वो हमें पता है। फाई क्या होता है? फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है? जिसे हम कहते हैं कि नंबर ऑफ फोर्स लाइन। ये जो हमारा सरफेस है यस, इससे जो फोर्स लाइन निकल रही है, नंबर ऑफ फोर्स लाइन, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं फाई। तो फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस जनरली फार्मूला है। वी नो दैट, आप यहाँ पे लिखेंगे भले न जानो। फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म से जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई आपकी, जैसे कि कॉस की वैल्यू में चेंज होना, तो या कि आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं इसको। ये हुआ सरफेस एस का। जनरली छोटे वाले का अगर निकालें तो डी एस करके लिखेंगे। कुछ बुक में पहले डी एस लिखेगा फिर इंटीग्रेशन करके फाई लिखता है। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ एक बार, चाहे तो डी फाई डी एस इंटीग्रेट किया, टोटल फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा इनटू टोटल का मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन हुआ ये, तो ई कॉमन हो गया और ds का इंटीग्रेशन यस हुआ। यस यानी सरफेस एरिया। अब ये स्फीयर है ना, स्फीयर बॉडी है, तो उसका सरफेस एरिया स्फीयर बॉडी का कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो इसको लिखेंगे ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लोगे 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया हर किसी का अलग अलग होता है। स्फीयर बॉडी जो होती है, स्फीयर बॉडी यानी गोल, उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हमने लिख दिया ds की जगह पे ds का इंटीग्रेशन हुआ तो ऐसा है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, फाई की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से होता है फाई इज इक्वल टू, क्या होता है गॉस थ्योरम से? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, फाई की वैल्यू ये भी है। कंपेयर इन क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंपेयर कर दो। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल कर दो। राइट इक्वल का मतलब है ई 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। हमको क्या चाहिए? कूलॉम्स लॉ में फोर्स निकालते हैं। फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, चार्ज इंटू इंटेंसिटी। क्यू
एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे लेते हैं हम क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से लिखेंगे, या कि आप ऐसा कह सकते हो एक क्यू है तो दूसरा भी क्यू आ गया तो दूसरा क्यू तो Q1 Q2 लिखो, या किसको क्यू लिखा, इसको टेस्ट चार्ज Q1, क्यों टेस्ट चार्ज, क्योंकि इसको यहाँ पे रखा है, स्पेयर बड़ा होता है और कहीं होता है, यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते, स्पेयर में तो कहीं भी ले सकते हैं, तो टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब ही होता है जब कभी भी टेस्ट चार्ज फिजिक्स में आप पढ़े तो क्यू नॉट जरूर लिखें, चार्ज को क्यू से लिखते हैं, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से लिखते हैं, तो ये क्यू नॉट लिखा जाएगा। तो ये चीज आ गई। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते थोड़ा ई की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/, इधर ट्रांसपोज हो गया, ये पूरा अपान में हो जाएगा 4πε0 Q/r², है ना, ये ई की वैल्यू आ गई। अब इस ई की वैल्यू को एफ में रखेंगे, यहाँ पे लिखो एफ इज इक्वल टू होता है क्यू नॉट इंटू ई, इक्वेशन नंबर 3 है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3 एफ इज इक्वल टू, हम इधर अब नहीं लिखते, ऊपर लिख देते हैं, एफ इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्यू नॉट लिख दो, ई की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r²। ये जो आया है ये आ गया हमारा कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। ध्यान से समझो, कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ में ये वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब कि है प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट अपॉन r²। आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ये भी है, ये भी है, ये वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है 1/4πε0 की वैल्यू आप लिखते हो 9 × 10⁹, ऐसा भी लिखते हैं। तो और वैक्यूम और एयर के लिए कांस्टेंट वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारा कूलॉम्स लॉ था, जिसको मैंने डिडक्ट किया गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कर दिया करो। थैंक्स।